हरिओम। नमस्कार। मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर रविंद्र प्रसाद उनियाल। चूँकि पूरे देश में, पूरे विश्व में आज उत्साह का माहौल है, क्योंकि विश्व कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। इसका आज फाइनल मुकाबला है। विश्व कप किसके खाते में जाने वाला है, इस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे वास्तुशास्त्री अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने विचार रख रहे हैं और बहुत से लोग इसमें भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। चूँकि मैं भी वास्तुशास्त्र का अध्यापक हूँ, वास्तुशास्त्र के अध्यापक के नाते यद्यपि भविष्यवाणी इत्यादि पर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ और नहीं करता हूँ, परंतु क्योंकि अध्यापक हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जो ज्ञान है, जो अध्ययन है हमारा, जो हम पढ़ते हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उनको प्रायोगिक रूप से अध्ययन करें, उस पर शोध करें। यही हमारा कार्य है। इसलिए मैं इस पर कुछ विचार किया हूँ सुबह से। लगभग एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से नहीं, चार तरीके से नहीं, पाँच से नहीं, छः से नहीं, बहुत सारे तरीके से, लगभग 12 से अधिक तरीक़ों से मैं इस पर विचार किया हूँ। और कुछ कैलकुलेशंस होती हैं छोटी छोटी, उनको करने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ वो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। अधिकांश लोग ज्योतिष के हिसाब से ही विचार करते हैं या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या क्योंकि वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र हमारी भूमि से जुड़ा हुआ विषय है। उस भूमि में गुण क्या हैं, तत्व क्या हैं, ऊर्जा कैसी है वहाँ की, उस ऊर्जा में जो व्यक्ति आ रहे हैं या जो व्यक्ति रह रहे हैं वहाँ पर, उस पर वो उनके लिए अनुकूल है कि नहीं है। तो जो टीमें बाहर से आ रही हैं, जो स्थान है, ये गुजरात में होने वाला है। गुजरात में भी ये अहमदाबाद में होगा और अहमदाबाद में भी ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो नरेंद्र मोदी जो नाम है, उस नाम के हिसाब से, जो स्थान है उस स्थान के हिसाब से, जो राज्य है उस राज्य के हिसाब से, जो टीमें आ रही हैं उन टीमों के हिसाब से, चाहे वो 2 टीम हो चाहे 3 टीम हो, उन सब टीमों में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं, तो वो स्थान उनके लिए कैसा होगा। इसके अतिरिक्त उस देश से, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का क्या संबंध रहेगा, क्या उनमें जो ऊर्जाएँ होंगी, जो उनकी कंपेटेबिलिटी होगी, वो एक दूसरे के लिए कैसी होगी, वास्तु के हिसाब से जब हम इस पर विचार करते हैं, बात करते हैं, तो कई तरीक़ों से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। चूँकि मैं भी एक भारतीय हूँ, भारतीय होने के नाते मुझे भी यहाँ इसमें प्रसन्नता होगी कि यदि भारत विश्व कप लेकर आता है तो हमारे देश के लिए ये बहुत गौरव की बात है। तो मैंने जो सुबह से शाम तक अभी तक जो कैलकुलेशन की है, क्योंकि 2 बजे मैच शुरू होगा और अभी जो समय हो चुका है, लगभग ये हो गया है 1:04 हो चुके हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब जो मैच होने जा रहा है ये किसके पक्ष में आने वाला है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो है ये भारत के पक्ष में, भारत को नहीं इंगित करता है। ये जो कर रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ही द्योतक हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ही शुभ साबित हो रहा है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है। ये अच्छा नहीं लगता है कहते वक्त, परंतु जो हमारा शोध है, जो हमारा अध्ययन है, जो हमारा ग्रंथ हैं, जो हमारे आचार्यों ने जो बातें कही हैं, जो विधियाँ दी गई हैं, उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ही इस वर्ल्ड कप का दावेदार हो रहा है। तो यदि भारत ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, फाइनल तक पहुंच चुका है, ये भारत के लिए भी गौरव की बात है। परंतु अब दोनों टीमों में जब फाइनली जो किसके पास वर्ल्ड कप जाने वाला है, तो वो जो आता है, वो जो जा रहा है, वो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खाते में। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है। नमस्कार, नमो नमः। बाकी फाइनल कौन जीतेगा इसका समय तो समय निर्धारण करेगा इसका, और समय ये बताएगा। लगभग 2 बजे मैच शुरू होगा तो 6 बजे 7 बजे के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि मैच किसके खाते में जाने वाला है। हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो शोध है, हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, जो उनमें जो आचार्यों ने जो बातें लिखी हैं, उस हिसाब से मेरा जो अध्ययन है, मेरे अध्ययन के हिसाब से, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र का अध्यापक हूँ, वास्तुशास्त्र का अध्ययन करता हूँ, वास्तुशास्त्र पढ़ाता हूँ, तो उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खाते में जाने वाला है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है। नमस्कार, नमो नमः।